The directors of Retail Limited provide the following budgeted information. 14-15 सेल्स दी में आपको हर महीने की, तो हम सेल्स बजट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेल्स बजट बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं? क्योंकि सेल्स दी में आपको हर महीने की। अच्छा, इसके बाद परचेजेस भी दी में आपको हर महीने की। एडमिन की कॉस्ट भी इसने आपको हर महीने की बताई है। हेलो नाम नहीं बोल मसला बोल। हाँ हाँ नहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, फिर नहीं दो जो रेगुलर। हाँ वो एहसान नहीं कोई, लेकिन क्रैश कोर्स वाले टीचर पहले पक्के कर दो, उसके बाद जो जो दे रहा है वो ले लो। क्रैश कोर्स इम्पोर्टेंट है। अल्लाह। अच्छा, इसमें फिर अब ये अदर इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है सुने। ये कह रहा है 10% ऑफ सेल्स आर कैश सेल्स। सेल्स का 10% कैश है, तो हर महीने की सेल का 10% निकालेंगे, वो कैश सेल है, वो उसी महीने रिसीव हो जाएगा। नंबर 2, 50% ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स पे इन द मंथ फॉलोइंग द सेल एंड रिसीव 4% डिस्काउंट। अच्छा, 10% की बात, इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या लिखा हुआ? क्या हुआ मतलब समझाए? वो जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं आपके 50% वो पे करते हैं और विद इन द मंथ, जिस मंथ को परचेज किया उसके एक महीने बाद, इन द मंथ फॉलोइंग द सेल, हाँ एक महीने के बाद, और ये 4% कैश डिस्काउंट मिल जाता है। और फिर कितना परसेंट बचा? चलिए इस बात का जवाब दो मुझे। ये 50% वाले के बाद कितने पैसे बच गए सेल के? कितना परसेंट बच गया? 96%। नहीं 10% ने तो कैश सेल कर ली। 50% 90% का 50% पे कर देंगे इसका, जो 90% बकाया है उसका 50%। यही बात समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है? अब सुने मेरी बात। आप में से अगर आप ये समझ रहे हैं कि सेल का 10% तो आ गया, 10% आया तो कितना रह गया? 90%। 50% आ गया तो 40% रह गया, ऐसा गलत सोचा। ये कह रहे हैं क्रेडिट कस्टमर्स जो है ना, क्रेडिट कस्टमर कितने हैं? सेल का 10% तो कैश सेल, 90% है क्रेडिट कस्टमर। उस 90% का 50% आधा एक महीने में पैसे दे, और बाकी 50% 2 महीने बाद पैसे दे। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अल्फाज क्या देखने आपको हमेशा, ये वाले 50% सेल का कह रहा है या 50% क्रेडिट कस्टमर का कह रहा है? ये 50% क्रेडिट कस्टमर का कह रहा है। 50% ऑफ सेल कहता तो अलग बात होती, 50% ऑफ सेल्स कहता तो अलग बात होती है। क्या कह रहा है? 50% ऑफ क्रेडिट कस्टमर, यानी कि जो क्रेडिट सेल है, कैश सेल को हटाकर जो क्रेडिट सेल है उसका 50% एक महीने बाद पैसे देते हैं और बाकी 50 2 महीने बाद देते हैं। यानी कि टोटल का मैं कहूँ तो 45%। छोड़ें इसको, टोटल के चक्कर में छोड़ें। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी महीने में अगर सेल हो रही है ना, उसका 10% तो कैश सेल है और बाकी 90% इस क्रेडिट सेल, ठीक है? इसका 50% एक महीने बाद देते हैं और बाकी 50% 2 महीने बाद देते हैं, और इनको 4% डिस्काउंट दिया जाता है, ये मिलता है। ये स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, कुछ सवालों में ऐसा होता है कि वो कहता है सेल का 50% एक महीने बाद देंगे।
तब क्या बनता है स्ट्रक्चर? तो ये स्ट्रक्चर बनता, सेल का 10% हो गया कैश सेल, इस सेल का 50% हो गया 1 मंथ, 50 और 10 60 हो गया, क्या रह गया? 40% हो गया 2 मंथ। टोटल सेल। हाँ, फिर ये चक्कर होता। तो वर्ड्स बजटिंग के अंदर आपको वर्डिंग बहुत ध्यान से समझनी है कि वो एग्जैक्टली कह क्या रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर उसने क्या बोला, वापस आए सवाल पे, ये पढ़ें, देखें इसने क्या बोला, 50% ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स, क्रेडिट कस्टमर का 50%, क्रेडिट कस्टमर हैं ही कितने भाई? 90%। 10% क्या सेल है, बाकी 90% क्या है? क्रेडिट कस्टमर है, उसका 50% एक महीने में पैसे। ये अल्फाज, ये 2 सिनेरियोस आ सकते हैं, आपको पहचानना है कौन सा सिनेरियो, वर्ड्स आपको ध्यान से पढ़ना। तो की यही है जो मैंने आपको बता दी कि सेल का 50% बोल रहा है या क्रेडिट सेल का 50% बोल रहा है, ये देख लो। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? अच्छा भाई, तो ये इसका हिसाब है। रेंट की बात करता है, फिर डिविडेंड की बात करता है, फिर एडमिन की बात करता है, बैंक लोन की बात करता है, ओल्ड व्हीकल, इन्वेंट्री, और ये पहली चीज़ है इस सवाल में कैश बजट बनाना। और कैश बजट में पहली चीज़ क्या आती है? इनफ्लोज आते हैं। तो हम इनफ्लो से शुरू करते हैं और हमें कैश बजट बनाना है 4 महीने का, जैन फेब मार्च अप्रैल। हम पहले इनफ्लो करते हैं, बाकी सवाल बाद में पढ़ते हैं, फिर आउटफ्लो करते हैं। ठीक है, एक एक करके। तो बजटिंग के सवाल यार जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही आएगा, मेरे पढ़ाने से ज़्यादा नहीं आएगा आपको बजटिंग। तो हर सवाल अलग है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बजटिंग आपको आएगा। और बहुत सारे सवाल अभी भी मुझे पता है बजटिंग के कुछ सवाल ऐसे हैं जो मुश्किल हैं, जिसमें आप 100% फंसोगे, तो आप आके पूछोगे। लेकिन मैं आपको खुद से अभी निकाल के नहीं बताऊँगा ये सवाल कर लो, पहले आप पुराने सवाल तो करो जो आपको दिए हैं, आप उस सीक्वेंस में करोगे, फिर आगे बढ़ोगे तो वो सवाल कुछ होगा, कुछ फंसेगा। हैं 1-2 सवाल अभी जो मुझे पक्का पता है आप 100% उसमें फंसेंगे, आप आके पूछेंगे, मैं आपको समझाऊँगा। लेकिन मैं अभी से नहीं करा दूँ, आपने पहले किए नहीं हो, मैं वो सवाल आपके सामने रख दूँ तो फिर आप उल्टा और आपका कॉन्सेप्ट फंस जाएगा, ख़राब हो जाएगा। सर वो ईयर और वेरिएंट बता देंगे? मैं बता दूँ, है बुक के अंदर है, हमारी कॉस्टिंग की किताब में वो सवाल है। अच्छा खैर, फिलहाल अब हम इसका कैश बजट शुरू करते हैं। अब जिस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, आपकी कमांड इतनी होनी चाहिए बजटिंग के ऊपर कि मैंने अभी सवाल नहीं पढ़ा लेकिन मुझे पता है मैं इन्फ्लोस निकाल सकता हूँ। एक एक करके जितना आप तोड़ के सवाल सॉल्व करोगे बजटिंग का, उतना आप बेहतर और आसानी से सॉल्व कर लो। बनस्बत इसके आप पूरा सवाल पढ़ो, चीज़ें सारी दिमाग में एक साथ बिठाओ, फिर सॉल्व करना शुरू करो, आप कंफ्यूज रहो, टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। टाइम है नहीं, आधे घंटे में करना है सवाल, मैक्सिमम है आधा घंटा। हर सवाल का आधा घंटा मैक्सिमम है, ज़रूरी नहीं है वो आधे घंटे का सवाल था। कुछ सवाल 40 मिनट के होते हैं और कुछ सवाल 20 मिनट के होते हैं। कुछ आसान आते हैं वो 20 मिनट में होने वाले होते हैं, कुछ लंबे होते हैं 40 मिनट में होते हैं। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको जो सवाल देगा वो 30 मिनट का ही होगा, नहीं। हाँ, पेपर पूरा 1.5 घंटे में होने वाला होगा फाइनेंशियल, और कॉस्टिंग 1 घंटे में होने वाला होगा। लेकिन आप उसमें रिलैक्स नहीं बैठ सकते। कुछ सवाल जो 20 मिनट में हो रहा है, तेज़ हो रहा है, वो 20 मिनट में करना है, क्योंकि आप समझ जाओ फिर अगर एक सवाल 20 मिनट में हो गया तो अगला सवाल 40 मिनट का आपके सामने आएगा। उसके 10 मिनट फिर आप कहाँ से निकालोगे अगर उसमें 10 मिनट ज़्यादा लगा दोगे तो। खैर, इनफ्लोस कौन से महीने का बनाना था? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अच्छा, ये सही से समझ लिएगा क्योंकि इसी की इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी ना, तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी इनकम स्टेटमेंट के लिए। अच्छा, कितनी तरह के इनफ्लोज हैं अभी तक हमारे पास? 3। 1 इज़ कैश सेल्स, सेकंड 1 इज़ 1 मंथ क्रेडिट, और थर्ड इज़ 2 मंथ्स क्रेडिट। इस तरह पैसे मिलते हैं। एक आसान तरीका कैश सेल पहले लिख लेते हैं। कैसे लिखिए कैश सेल? हर महीने का 10% क्या है? हर महीने की सेल का 10% क्या है? कैश सेल। और कैश सेल पे कोई डिस्काउंट नहीं है। आप निकाल लो हर महीने का 10%। जनवरी का कितनी सेल है? जनवरी की 30,000, 10% कितना होगा? फेब का 2600, मार्च का 2800, अप्रैल का 3200। सही है ना? ये सेल का 10% हम निकाल लेते हैं। 3000 था इसका, इसका कितना था? इसका और इसका
कैसे आ गए हमारे पास हर महीने, खत्म। 1 month मैंने आपको समझाया। 1 month का मतलब क्या होता है? 1 month का मतलब होता है 1 महीने पुराने पैसे आज मिल रहे हैं। 1 month का मतलब क्या है? 1 month को किस तरह इंटरप्रेट करना है आपने? 1 महीने पुराने पैसे हैं, आज मिल रहे हैं वो। तो आज क्या है? आज है जनवरी। जनवरी में कौन से पैसे मिलेंगे? 1 महीने पुराने। 1 महीने पुराने किसके? दिसंबर के। अब आप आ जाएं दिसंबर पे। दिसंबर की सेल देखें कितनी है? 26,000। पहले आप क्या करो, उस 26,000 का 90% निकालो, वो बनेगी आपकी क्रेडिट सेल। फिर उसका 50% निकालो, वो बनेगा 1 महीने वाला। और उसका भी 96% निकालो, बल्कि काम करो आप 4% भी निकालो, माइनस करो, फिर बताओ। क्योंकि 4% क्यों निकालो? इनकम स्टेटमेंट बनानी है आगे, उसमें डिस्काउंट अलाउड लिखना होगा, तो ये 4% वाला अमाउंट होगा तो डिस्काउंट अलाउड लिख सकेंगे, वरना फिर कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी सारी। ठीक है, तो हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं। जनवरी में हमें कौन से पैसे मिलेंगे? दिसंबर के। जनवरी में हमें मिलेंगे दिसंबर के पैसे। ठीक है, दिसंबर की सेल कितनी थी? 26,000। 26,000 का 90% ये आ गया हमारे पास क्रेडिट सेल। इसका 50% है जो 1 महीने में पैसे देगा। कितना बन रहा है? 11,700 ये हमें मिल। लेकिन ये पूरा नहीं देंगे हमें पैसे, 4% डिस्काउंट काटेंगे। 4% बताएं डिस्काउंट कितना बनता है? 468 कट जाएगा, माइनस कर दें 11,700 में से। ये जनवरी में मिलेंगे। हाँ, 11,232 ये जैन में मिल जाएगा हमें, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 11। अब ये बजटिंग इसलिए टेक्निकल है, आपने एक पहला महीना गलत इंटरप्रेट कर लिया ना तो आप सारे गलत निकालोगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर सवाल बिल्कुल ही नया आता है। एक अच्छी बात यह है कि आप बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप समझ जाओगे वो किस तरह से देता है सवाल। अब हमें देखना है फैब में कौन से पैसे मिलेंगे। फैब में कौन से पैसे मिलेंगे हमें? 1 महीने पुराने, जनवरी के। फैब कौन से पैसे मिलेंगे? जनवरी में जो बेचा था उसके। जनवरी की सेल देखें कितनी थी? 30,000 है। हाँ, 30,000 है। इसी तरह कर लेते ना, 30,000 का 90% इस क्रेडिट सेल, उसका 50% वो है जो 1 महीने में मिलेगा। कितना बनता है? 13,500। 4% हम डिस्काउंट काटेंगे। 4% डिस्काउंट कितना बनेगा? 540 काट लें, 12,960 रिसीव होगा फरवरी में। सही है, 12,960। मार्च पे आ जाएं, इससे 1 महीने पुराने पैसे यानी कि फैब वाले मिलेंगे मार्च में। अब हम मार्च की वर्किंग कर रहे हैं। फैब वाले पैसे, फैब की सेल कितनी है? इसका 90%, इसका 50%, कितना बना? 11,700। 4% माइनस करके ये मार्च में रिसीव होगा। फैब का है, मार्च में मिलेगा। अप्रैल में क्या मिलेगा? 1 महीने पुराना, मार्च का। मार्च की सेल कितनी है? इसका 90%, उसका 50%, कितना बना? 12,600। उसका 4% डिस्काउंट अलाउड, माइनस करके 12,096 ये मिलेगा हमें अप्रैल में। अब आ जाते हैं हम 2 मंथ्स वाले पे। 2 मंथ्स का मतलब क्या है? 2 महीने पुराने पैसे आज मिलेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं जनवरी की,
तो जनवरी में 2 महीने पुराने पैसे, जनवरी से 2 महीने पहले क्या था? जनवरी से 2 महीने पहले क्या है? नवंबर। नवंबर के पैसे हमें मिलेंगे जनवरी में। जनवरी में हमें मिलेंगे 2 महीने पुराने पैसे। जनवरी से 2 महीने पहले क्या था? नवंबर। नवंबर के पैसे हमें मिलेंगे जनवरी में। नवंबर के कितने थे? वर्किंग कर लेते हैं। जनवरी में क्या मिलेगा भाई? जनवरी में मिलेगा नवंबर वाले पैसे 2 महीने पुराने। कितने थे वो? 24,000। 90% क्रेडिट सेल आ गई। और इसका कितना है? 50%, नो डिस्काउंट। क्या आ गया? 10,800। ये जैन में मिलेंगे। 10,000 जैन में। फेब में क्या आएगा? 2 महीने पुराने पैसे फेब में आएंगे। फेब से 2 महीने पहले क्या था? दिसंबर। फेब में क्या आ रहा है? ऊपर महीना लिखा। क्या आ रहा है भाई? दिसंबर। दिसंबर की सेल कितनी है? इसका 90% क्रेडिट सेल होगी और उसका 50% है जो 2 महीने बाद मिला। कितना बना? 11,700। मार्च में क्या आएगा? 2 महीने पुराना। मार्च से 2 महीने पहले क्या है? जनवरी। जनवरी की सेल क्या है? 30,000। इसका 90%, 50%। अप्रैल में क्या आएगा? 2 महीना पुराना। अप्रैल से 2 महीने पहले क्या था? फेब। फेब की सेल कितनी है? 90% क्रेडिट सेल, उसका 50%, नो डिस्काउंट। ये इन्फ्लोस आ गए। मेन इन्फ्लो सेल का ही होता है। क्या पता चल जाएगा? समझा नहीं, मैं भी नहीं समझा बात। हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही। जो पहले 1-2 महीने की वर्किंग है वो आप दिखा दो, बाकी वर्किंग आप डायरेक्ट करते रहो, कोई मसला नहीं। हाँ कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाँ डायरेक्ट लिख दो ना। हाँ मसला नहीं। कैसे वैल्यू रिपीट हो रही है? वो सिर्फ इसलिए रिपीट हो रही है क्योंकि 2 महीने की सेल सेम है ना। अगर नहीं हो सेम तो जरूरी थोड़ी सवाल में सेम होती है। हाँ 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 तो आप कर दो। हाँ यही कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर लो। पहले वाले की आप वर्किंग दिखा दो, दूसरे वाले की वर्किंग दिखा दो, उसको बाकी आप डायरेक्ट कर लो कैलकुलेट करके। मसला नहीं है, वो एग्जामिनर को प्रॉब्लम नहीं होगी। और करना भी ऐसी चाहिए, इतना टाइम नहीं होता। मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। जैसे कि वो उसने डायरेक्ट केजीज में किया ना। मार्केट स्कीम में वो डायरेक्ट केजीज में सॉल्व करता। मैं यूनिट्स में करता हूँ। मैंने यही बताया था, मैं पहले यूनिट्स में करता हूँ, मैं फिर उसको केजी में कन्वर्ट करता हूँ ताकि आप लोगों से गलती ना हो। आप एग्जाम तक अगर इतने पक्के हो चुके हो कि आप डायरेक्ट केजी में बना सकते हो उसको, तो आप केजी में बना दो। हाँ अभी तो मैं इसलिए क्योंकि इनिशियल स्टेज है ना, मैं आपको डायरेक्ट केजी में कराऊंगा, आप फिर कंफ्यूज हो जाएगा, बोले यार ये केजी में चला गया। सेल बजट में नज़र आ रही थी, प्रोडक्शन बजट में नज़र आ रही थी, अब वो केजीज में चली गई। प्रोडक्शन कहाँ गई? वो यूनिट्स कहाँ गए? प्रोडक्शन में अलग यूनिट्स हैं, परचेज में अलग यूनिट्स आ रहे हैं। इसलिए मैं उसको डायरेक्ट केजी में नहीं कन्वर्ट करता, मैं वही कंटिन्यू करता हूँ ताकि आप उसको लेके चल लो और फिर आप उसको केजी में कन्वर्ट करो। हाँ हाँ ओपनिंग क्लोजिंग सब। सिर्फ प्रोडक्शन के जो यूनिट्स हैं ना उनको किलो में कन्वर्ट करके परचेज बजट में डाल दो, बाकी सब कुछ किलो के हिसाब से निकल जाएगा। वो सब जो उसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ओपनिंग बनेगी, वो क्लोजिंग बनेगी, वो सब उसी के हिसाब से केजी में ही बन जाएगी सब।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने प्रोडक्शन सिर्फ जो प्रोडक्शन बजट में जो प्रोडक्शन निकली है ना उसको बस kg उसको केजी में कन्वर्ट करके परचेज बजट में डाल दो, बाकी उसके हिसाब से सवाल सॉल्व कर लो, पूरे केजी में निकल जाएगा। बेशक हमने बाकी में यूनिट्स में रखा हुआ है, ओपनिंग फिनिश गुड। हाँ वो तो यूनिट्स में रहेगा, ये केजी से निकलेगा, क्योंकि आप परचेज बजट में क्या बोलेगा वो, इस महीने की क्लोजिंग अगले महीने की प्रोडक्शन का 30% है, तो जब वही केजी में तो ये भी क्लोजिंग केजी में आएगी ना, वो केजी में बन जाएगा पूरा। देखिए मैं वो सिर्फ तब है जब आप इतनी कमांड आपकी हो गई है कि आप वो कर सको। देखिएगा वर्किंग, देखिएगा वर्किंग के बगैर आप डायरेक्ट कुछ नहीं करोगे, उसको लगे आपने छापा है कॉपी के। अब तो ये मसले मसाइल ज़्यादा है ना यार, ये कॉपी करने वाले प्रॉब्लम से ज़्यादा है, ये पेपर कैंसिल हो जाते हैं ना। हाँ आप शो कर दो, एक आध की शो कर दो, बाकी आपको उसको पता है आप कंटिन्यू कर रहे हो। सर अब जैसे हम ये बनाए थे 1 मंथ का, हाँ 1 महीने की या 2 महीने की आपने शो कर दी, उसको पता चल गया कि भाई आपको वर्किंग आती है, आप उसी पैटर्न पे सॉल्व करोगे, आगे फिर आप डायरेक्ट करते रहो, सारी वर्किंग नहीं शो करो। मतलब आपने जनवरी की फॉर एग्जांपल शो कर दी, तो आप फेब मार्च अप्रैल की नहीं शो करो, आप लिख दो बैलेंस, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर। लेकिन एक वर्किंग तो आपको दिखानी पड़ेगी। अच्छा मैं अभी इसको इनफ्लो को ना, मैं इनफ्लो को अभी ख़त्म नहीं कर रहा, इनफ्लो को टोटल नहीं कर रहा, हो सकता है बाद में कोई एक इनफ्लो और निकल आए, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। अब मैं आ रहा आउटफ्लोस पे, अब आप आउटफ्लोस पे आ जाओ। नंबर 3 परचेज, परचेज के आउटफ्लो बाद में निकालते हैं, पहले बाकी देख लेते हैं, वो आसान होते हैं जल्दी जल्दी। रेंट 9,000 है पूरे साल का, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, यानी कि 4.5 4.5, एक फेब में दिया जाता है और एक अगस्त में दिया जाता है। तो फेब में हमारे पास से रेंट जाएगा बस टैप पे हम हाँ 4,500, बाकी अगस्त तो हम बना ही नहीं रहे, अगस्त में जाएगा ना, अगस्त तो हम बना ही नहीं रहे। डिविडेंड 3,100 हम जनवरी में देंगे, रिसीव्ड है पेड है, पेड है 3,100 डिविडेंड जनवरी 3,100 पेड चला गया। और क्या है इसके बाद, हाँ 1 मंथ 1 महीने के बाद दी जाती है। एडमिन ऊपर दी हुई है, देखें हर महीने की दी हुई है ना, लेकिन 1 महीने बाद दी जाती है, यानी कि दिसंबर वाली जैन में दी जाएगी, जैन वाली फेब में दी जाएगी, फेब वाली मार्च में दी जाएगी, मार्च वाली अप्रैल में पे की जाएगी। उस तरह से लिख दें। दिसंबर की कितनी है देख लें एक बार, ये सब मुझे बता दी। दिसंबर वाली कब पे होगी, जैन में। एडमिन कितनी है दिसंबर वाली, जैन में 6,000, जैन में कितनी थी वो फेब में पे होगी 200 ही थी, फेब वाली मार्च में पे होगी, कितनी थी वो, 6,800, और मार्च वाली अप्रैल में पे होगी 7,100। 7,100 एडमिन हो गई। इसके बाद क्या है भाई, नंबर 7 बैंक लोन कंपनी लोन ले रही है यार 7.8% पे मार्च में। दिस इज टू हेल्प फाइनेंस द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल इन मार्च विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 12,000, और लोन 1 साल बाद वापस करना। मार्च 15 में लोन आ रहा है, तो मार्च में इनफ्लो हो रहा है 10,000 रुपये का वो 10,000 का, तो हम यहाँ लिखते हैं। तो मैंने इसलिए देखे इनफ्लोज बंद नहीं करे थे, मार्च में आ रहा है ना, कितना है 10,000, और कह रहे हैं मार्च में ही व्हीकल भी खरीदा जा रहा है, वो तो आउटफ्लो 12,000 मार्च में खरीदा जा रहा है ना। इंटरेस्ट कब देना है, इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा, हर महीने देगा या साल के बाद देगा। फुल टुगेदर। हाँ फिर इंटरेस्ट अभी नहीं देना, 1 साल के बाद देना है। 1 साल के बाद की कहानी तो हम कर ही नहीं रहे, अभी हम यहीं तक के महीने वर्किंग कर। व्हीकल के बाद क्या है, नंबर 8 पुराना व्हीकल बेच रहे हैं हम, इनफ्लो कॉस्ट 7,200 थी, 5,100 की डेप्रिसिएशन है इस पे आज तक की, और कितने ये पैसे मिलेंगे 1,100। अप्रैल में बेच रहे हैं, अप्रैल में 1,100 रुपये आएंगे हमारे पास। एक और इनफ्लो आ गया
डिस्पोजल अप्रैल, बेच के जो पैसे मिले कितने मिले? 1100। अच्छा, इन्वेंट्री तो इनकम स्टेटमेंट में इस्तेमाल होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट शुरू में था। अब परचेज की वर्किंग कर लेते हैं, परचेज पढ़ लें। सारी परचेजेस क्रेडिट पे, सारी परचेजेस क्रेडिट पे, कैश पे कुछ भी नहीं। और सारी परचेज 1 महीने के बाद पे कर दी जाती हैं 5% डिस्काउंट काट के, यानी 1 महीने में हम पेमेंट कर देते हैं। दिसंबर की परचेज जैन में पे हो जाती है, जैन की फेब में हो जाती है, फेब की मार्च में हो जाती है, मार्च की अप्रैल में पे हो जाती है 5% काट के। अभी 5% जो काट रहे हैं ना, ये हमें वर्किंग में ना लिख लें अपने पास, क्योंकि जब इनकम स्टेटमेंट आगे बनेगी ना तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। ये परचेज पे डिस्काउंट रिसीव्ड होगा और सेल पे डिस्काउंट अलाउड होगा। सेल किसको करते हैं हम? रिसीवेबल को, उसे हम डिस्काउंट देते हैं, अलाउड। परचेज किससे करते हैं? पेबल से। पेबल से क्या मिलता है? डिस्काउंट रिसीव्ड। खैर, अब परचेज देखें, यहाँ कर रहा हूँ वर्किंग। दिसंबर की परचेज कितनी है भाई? 17,000 है। इसकी पेमेंट कब होगी? जनवरी में। ये कितनी पेमेंट होगी? 5% काट के। 5% कितना आ रहा है इसका? 1700 का आधा करें, 850 कितना आ गया माइनस करके? 16,150 की पेमेंट होगी इसकी। लेकिन कब होगी ये? जनवरी में पेमेंट होगी। फिर आप आ जाएं जनवरी की परचेज। जनवरी की परचेज जनवरी की परचेज है 18,000। 5% 900 रुपये बना, डिस्काउंट मिल गया हमें। कितने दिए? 17,100। फेब में हो गई पेमेंट। डिस्काउंट कौन से महीने से बिलोंग करता? उस महीने का नहीं होता वो। जिस महीने आपको मिल रहा है, रियलाइज हो रहा है, वो उस महीने का हो। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए काम आएगी ये बात। हाँ, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल। हाँ, जैसे ये जनवरी वाली परचेज का डिस्काउंट है ना, लेकिन ये जनवरी का डिस्काउंट नहीं कर रहा। रियलाइज कब हो रहा है? जब आप पैसा दे रहे हो। पैसा कब दे रहे हो आप? ये फेब का डिस्काउंट 900 फेब में मिला है हमें। जनवरी में तो सामान खरीदा है हमने, उसी वक्त थोड़ी मिल गया डिस्काउंट। जब पैसे दिए तब मिला डिस्काउंट। तो पैसे कब दिए? फेब में। डिस्काउंट कब मिला? फेब में। तो ये फेब के मंथ से बिलोंग करेगा। डिस्काउंट की कहानी बता, अलाउड रिसीव दोनों। इसलिए बता रहा हूँ, अभी इनकम स्टेटमेंट में ये चीज़ आएगी तब आप कंफ्यूज होंगे। खैर, फिलहाल अभी यहाँ करते हैं। 17,100 की पेमेंट है फेब की। फेब में कौन से पैसे देंगे? मार्च वाले। मार्च की परचेज देखें। मार्च की परचेज है 19,000। नहीं, हम अभी किसकी पेमेंट निकाल लें? अब मार्च की पेमेंट निकाल लें ना, तो फेब की परचेज आएगी। फेब की परचेज कितनी है? 15,000। 750 रुपये डिस्काउंट, क्या बचा? 14,250। ये पेमेंट कब होगी? मार्च में। अप्रैल में आ जाए। अप्रैल में किसकी पेमेंट होगी? मार्च की। मार्च की परचेज देखिए कितनी है यार? 5% माइनस करें, क्या बचा? 0.5। ये पेमेंट है अप्रैल में। अब आप निकालें नेट फ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके नेट फ्लो निकालें। कहता है कितना आ रहा है मुझे बताएं।
या डेप्रिसिएशन में पैसा नहीं जाता ना, नॉन कैश होती है। एक और खर्चा भी है, वो ऊपर देखें, और कोई है, मैं ऊपर देखना भूल गया। हाँ डेप्रिसिएशन ही है ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं है। सर माइनस 418 आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। अगले महीने का कोई मार्च का सॉल्व कर ले, कोई अप्रैल का कर ले, कोई फेब का कर ले। मार्च 6/4 4482 पॉजिटिव। और अप्रैल का 2946 पॉजिटिव। अच्छा ये नेट फ्लो, इनमें देखें इधर क्या होता है, कैश बजट में ऐड होता है लास्ट मंथ का, यानी कि ब्रॉड डाउन ऐड होता है। अब ब्रॉड डाउन इसने यहाँ दिया हुआ है, सवाल में पढ़े, सबसे आखिर में लिखा हुआ है 10 में, जनवरी के शुरू में 1303 का ओवरड्राफ्ट था। जनवरी के शुरू में 1303 का ओवरड्राफ्ट था। तो 1303 ओवरड्राफ्ट। अब निकालें इसका सीडी, वो भी माइनस है, ये ओवरड्राफ्ट था तो माइनस में लिखा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, क्या बना 1721 माइनस। अच्छा ये जो 1721 माइनस आया ना, ये ओपनिंग बन जाएगा 1721 2261 नेगेटिव। ये 2261 नेगेटिव इधर आ जाएगा, और फिर पॉजिटिव है 221 पॉजिटिव बन गया। ये सही है ना, वो पॉजिटिव ज़्यादा था, नेगेटिव कम था, तो ये पॉजिटिव बन गया। और एक चीज़ ये देख लेंगे, तो सी डी है ना, ये बी डी बनता जा रहा है। अब ये बी डी बन जाएगा यहाँ पे 5167। अच्छा एक सवाल ये अक्सर पूछ लेते हैं, भाई इन महीनों में नेगेटिव है तो क्या करें। ये तो हम बजटिंग कर रहे हैं ना, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की वर्किंग कर रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो क्या करें, पैसे अरेंज कर लें। कैसे कर लें, लोन ले लें, सोल ट्रेडर है तो, कंपनी है तो शेयर इशू कर दें, कंपनी है तो, ओनर सोल ट्रेडर है तो ओनर और कैपिटल इंजेक्ट करें इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक। वही बिल्कुल बेसिक वाली बात है कि करंट रेशो कैसे इंप्रूव करते हैं, जैसे लास्ट ईयर बात करी थी, पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे बढ़ेंगे, वो वाली बातें लिखी हैं, ये पूछ लेता। अच्छा अब ये तो हो गया आपका कैश बजट पूरा। अब इसने ये कहा है कि भाई आप इनकम स्टेटमेंट भी बनाओ। अब इनकम स्टेटमेंट की लॉजिक इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो। कैश बजट की लॉजिक क्या होती है, पैसा कब आ रहा है और पैसा कब जा रहा है, इररिस्पेक्टिव वो कौन से महीने से बिलोंग करता है। जब पैसा आएगा लिख देंगे, जब पैसा जाएगा वो लिख देंगे। इनकम स्टेटमेंट क्या कहती है, पैसा आए या जाए वो नहीं देखना, वो खर्चा है कौन से महीने का वो देखना। अब आपको कैश बजट को दिमाग से निकालना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करने के। ये हमेशा कन्फ्यूजन होती है और कन्फ्यूजिंग होता है जब कैश बजट और इनकम स्टेटमेंट दोनों बना रहे। अब आपको कैश बजट दिमाग से निकालना पड़ेगा, फिर इनकम स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी। अब निकाल दें कैश बजट को, आप इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। कौन से महीने की बनानी है, 4 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। इनकम स्टेटमेंट बनाओ 4 महीने की, अप्रैल तक। जो 4 महीने अप्रैल में ख़त्म होते हैं, शुरू कब होंगे, जैन फेब मार्च अप्रैल। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जनवरी से अप्रैल, ठीक हो गया। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा, सेल्स। उस सेल्स के पैसे कब मिल रहे हैं ये नहीं देखना। अब आपने सेल्स हुई कब है ये देखना, वो तो उसने बताई नहीं हमें सेल्स कब हुई है। हाँ वो बताया हुआ है, तो बस वो लिख दें उस तरह से।
मैं इधर दोबारा सवाल ले आता हूँ। अब देखें सेल्स जैन से लेके अप्रैल तक की सेल्स ऐड कर लें, ये 4 प्लस कर लें, 160 या 16 116, तो सेल आ गई हमारे पास चारों महीने की मिला के 1,16,000 ऐसे बनेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री, अच्छा वो सवाल होता है जिसमें प्रोडक्शन बजट हम खुद बना रहे होते, वो सवाल की इनकम स्टेटमेंट होती है अगर जिसमें प्रोडक्शन बजट हमने खुद बनाया होता, तो हम ओपनिंग कौन सी लेते, जनवरी का ओपनिंग फिनिश गुड उठाते और उसको मल्टीप्लाई बाय TCOP करते। यहाँ तो दिया हुआ है ना ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि रिटेल बिजनेस है। जो मैंने आप लोगों को प्रोडक्शन बजट का सवाल कराया था, उस सवाल में जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी उसमें मैंने ओपनिंग स्टॉक किसका उठाया था, प्रोडक्शन बजट से उठाया था, फिनिश गुड का, और वो यूनिट्स थे, उसको मल्टीप्लाई किससे कराया था, TCOP से मल्टीप्लाई कराया था। याद रखिएगा एज पर IAS 2 इन्वेंट्री किस पे वैल्यू होनी चाहिए, TCOP। वो बोले या नहीं बोले, अच्छा वो तो अगर वो बोल दे VCOP करना है तो VCOP पे आप वैल्यू करोगे, अगर वो ये नहीं कह रहा तो आप किस पे वैल्यू करोगे, TCOP पे वैल्यू करोगे। खैर यहाँ तो दिया वो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 9, इन्वेंट्री कितनी है 2100, क्लोजिंग कितनी है 3800, 2100 क्लोजिंग कितनी है 3800। परचेजेस, परचेजेस आप क्या लोगे, इन 4 महीने के परचेजेस ले लो, पैसे कब देंगे वो नहीं देखना, परचेज ले लो आप इन 4 महीनों की, ऐड कर लो। परचेज हुई कब है, इनकम स्टेटमेंट वो लिखी जाएंगे, 18, 15, 19, 13 ऐड कर लें। कैरेज अरेज तो है नहीं, सॉल्व करें, कॉस्ट ऑफ सेल GP आ जाएगा, कितना आ रहा है 63 माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट में मसला करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, लेकिन आसान इसलिए हो जाएगा कि हमने वो 96% करके नहीं किया, हमने 4% निकाला हुआ है, 5% हमने निकाला हुआ है, इसलिए आसान हो जाएगा। अब डायरेक्ट 96% करते ना तो अभी आप गुम हो जाते बिल्कुल, फिर दोबारा से सोचते यार सेल कब हुई थी, पैसे कब मिलेंगे, डिस्काउंट कौन सा लगेगा, बहुत टाइम लग जाता आपका सवाल। तो उस वक्त आपने 4% निकाला, फिर माइनस करा, उस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा वर्किंग कर ली, तो अब आसान हो, यहाँ बचा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमने डिस्काउंट रिसीव की वर्किंग करी है भाई, ये देखें, ये देखें, ये रहा, परचेज से रिलेटेड होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। दिसंबर में परचेज करी थी, उसकी पेमेंट कब करी थी, तो डिस्काउंट कब मिला होगा, मैं जनवरी में, कितना 800, ये जैन का हो गया। बिलोंग दिसंबर वाली परचेज से करता है, ये मिल कब रहा है आपको, जैन में, तो ये जैन का डिस्काउंट। फेब का डिस्काउंट, मार्च का डिस्काउंट, अप्रैल का डिस्काउंट, ऐड कर लें इनको। ये डिस्काउंट कौन से महीने से बिलोंग करता है, डिस्काउंट में ये नहीं देखा जाता, डिस्काउंट मिल कब रहा है आपको वो देखा जाता। तो ये जैन से अप्रैल तक डिस्काउंट मिले हमें 3,450 अदर इनकम। ऐड कर लीजिएगा, खर्चों पे आ जाए। रेंट है, साल का रेंट कितना है, 9,000 साल का था ना, पैसे कब दिए हम इनकम स्टेटमेंट में देखते नहीं हैं, कितने महीने की बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट, 4/12 कर दें इसको, बस कितना बना 3,000। डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, सवाल में दी हुई है, जैन फेब मार्च अप्रैल 4 महीने की डेप्रिसिएशन ऐड कर दें, ये 120 120 150 150 240 और 300 540 540 ना, वरना डेप्रिसिएशन निकालनी होती तो आप क्या करते, नया एसेट खरीदा है, जब से ख़रीदा है उतने महीने की, पुराने एसेट की उतने महीने की, ख्याल रखिएगा।
हाँ अच्छा, तो बेचा इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? ये बेचा, इसकी कैलकुलेशन भी कर लें। देखें 7,200 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी हुई है 5,100। नेट बुक वैल्यू क्या आई? बेचा कितने में? 1,100 में। लॉस हो गया 1,000 रुपये का, लॉस ऑन डिस्पोजल एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस 4 महीने का, पैसे जब भी दे रहे हो इन 4 महीने के इन 4 महीनों में लिखेंगे। 6,200, 6,800, 7,100, 6,700 ऐड कर लें इनको, जल्दी कर लें। एडमिन एक्सपेंस कितना बना? 26,800। डिविडेंड तो खर्चों में नहीं आता ना, डिविडेंड तो कहाँ आता है? वो सोशी में। हाँ, और कौन सा खर्चा है? लोन का इंटरेस्ट आएगा। लोन का इंटरेस्ट पे कराओ नहीं कराओ, खर्चा तो है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस में आएगा। इंटरेस्ट कितना था? 10,000। क्या परसेंटेज है इंटरेस्ट की? 7.8%। और कब से लिया है यार ये? मार्च में लिया। मार्च में लिया है, तो मार्च के महीने में देना होगा और अप्रैल, 2 महीने बनेंगे हमारे साल में। ये बन गया 130। और कोई खर्चा तो नहीं है? देख लें यार। अच्छा, कंपनी अकाउंट से नहीं है, इसका इंटरेस्ट अलग से आना चाहिए था, मैंने पहले लिख दिया। आप लोग क्या लिखिएगा? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बिल्कुल सही है। इसका इंटरेस्ट आप लोग कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट के बाद आएगा, तो पहले क्या निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और फिर इंटरेस्ट माइनस होगा, और फिर टैक्स। टैक्स तो नहीं है खैर, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड पे आ जाए। डिस्काउंट भी हमने निकाला हुआ। डिस्काउंट की भी यही कहानी है, कौन से महीने से बिलोंग करता है वो नहीं देखना होता, दिया कब जा रहा है, किस महीने में दिया जा रहा है वो देखा जाता है। जब पैसे मिल रहे हैं तब देंगे डिस्काउंट। ये रिवर्क है। जनवरी में हमें डिस्काउंट दिया है, कितना दिया जनवरी? 468। ऑल्दो ये दिसंबर की सेल पे था, इससे फर्क नहीं पड़ता दिया कब जा रहा है, जब पैसे मिल रहे हैं। पैसे कब मिल रहे हैं? जनवरी में, तो ये जनवरी का डिस्काउंट हो गया। जनवरी का डिस्काउंट, फेब का डिस्काउंट, 1980। मार्च का डिस्काउंट, अप्रैल का डिस्काउंट, इन चारों को ऐड कर लें। 468, 540, 468 और 504 ऐड करें। 1980। टोटल कर लें, आप माइनस कर दें जो भी आ रहा है। सही है, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया कैश बजट और इनकम स्टेटमेंट का।